नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी नितिन की है जिसने हमें बताया है और जैसे बताया है मैं आपको वैसे ही सुनाऊंगी। तो नितिन जी ने जैसे कि बताया कि वो गाँव में रहते हैं और उनका छोटा सा परिवार है। उनके 2 भाई बहन हैं और मम्मी पापा हैं, दादी हैं, बस इतने ही लोग हैं और ये लोग हंसी खुशी घर में रहते हैं अच्छे से। अभी नितिन कॉलेज में एडमिशन नितिन ने लिया है और फर्स्ट ईयर है। तो नया नया कॉलेज है, नई नई खुशी है, ये बहुत खुश होता है। नया कॉलेज है, अपने दोस्तों के साथ कॉलेज जाता है और बहुत इन्जॉय करता है। गाँव का माहौल भी बहुत अच्छा था, छोटा सा गांव है, ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है। तो ये लोग बहुत हंसी खुशी सब लोग अच्छे से रहते थे। उनके पड़ोस में उनके एक लड़की की शादी थी और जो कि इनका बहुत अच्छा दोस्त था नितिन का। तो नितिन बताते हैं कि दोस्त की शादी के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और बहुत दिनों से तैयारी कर रहे थे। शादी के 2 दिन पहले नितिन को अपने नानी के घर जाना पड़ता है। उनकी नानी की तबीयत बहुत ख़राब थी तो अपनी माँ को लेकर नितिन नानी के घर जाते हैं और जिस लिए उन्हें वहाँ से आने में देर हो जाती है, शादी के दिन ही ये शाम को आ पाते हैं वहाँ से। और इस चीज़ का उन्हें थोड़ा मलाल भी होता है कि दोस्त की शादी में जितनी हम लोगों ने तैयारियाँ की थी वो सब नहीं हो पाती हैं। लेकिन ये भी देखना था कि नानी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए जैसे ही वो नानी के यहाँ से आते हैं अपनी माँ को छोड़ करके आते हैं, क्योंकि माँ बोलती है कि बेटा तुम जाओ और शादी अटेंड भी करना ज़रूरी है, मैं 1-2 दिन में आ जाऊँगी। तो नितिन जैसे ही गांव आते हैं और देखते हैं कि तो बारात निकलने की तैयारी हो रही थी। सब लोग बहुत खुश थे और ये भी अपने कपड़े वपड़े निकालते हैं जल्दी जल्दी। इनका एक दोस्त था अजय के साथ मिलके दोनों अपने अपने कपड़े डिसाइड करते हैं क्या पहनना है, क्या कैसे करना है, क्योंकि बारात जाना था। ये सब करते करते इनको पता चलता है कि बारात निकल चुकी है, क्योंकि ऑलरेडी नितिन बहुत लेट थे और बारात वाली बस निकल जाती है, दूल्हा भी निकल जाता है। जैसे ही ये लोग बाहर निकलते हैं, जब पता चलता है कि बारात निकल चुकी है, तो अब ये लोग बहुत दुखी होते हैं कि हम लोगों ने कितना कुछ मिस कर दिया है। लेकिन बोलते हैं अभी कुछ भी नहीं हुआ है, हम लोग अपनी गाड़ी से चलेंगे और बारात से पहले ही वहाँ पहुँच जाएंगे, क्योंकि ये लोग तो रुकते हुए जाएंगे। तो ये अपनी बाइक निकालता है नितिन और अजय से बोलता है चलो हम दोनों बाइक से ही चलेंगे। तो अजय एक बारी बोलता भी है कि नितिन रास्ता बहुत लंबा है और जंगल से होते हुए जाता है, तो हम दोनों ऐसे अकेले कैसे जा पाएंगे। लेकिन नितिन तो वैसे ही बहुत खुश था, तो ये सारी बातें वो बिल्कुल नहीं सोचता है। वो सोचता है बस हमें बारात पहुंचना है किसी भी तरह। तो ये दोनों जल्दी से घर से निकलते हैं, लेकिन फिर भी इनको वहाँ से निकलने में 8 बज जाता है। ये सोचते हैं कि 9 बजे तक 1 घंटे में तो हम लोग अगर स्पीड से जाएंगे तो 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। और गाँव में इतना ट्रैफिक भी नहीं होता है कि प्रॉब्लम होगी, ज़्यादा दूर बारात भी नहीं थी, 1 घंटे का रास्ता था। तो सोचा 9 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो ये लोग वहाँ से निकलते हैं और आराम से चल ही रहे थे स्पीड में अपनी, कोई टेंशन नहीं थी, आराम से पहुँच जाएंगे। तभी आधे रास्ते में जब ये पहुँचते हैं तो इनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है। अब ये दोनों इतना परेशान होते हैं कि इतना बड़ा जंगल है और हम दोनों यहाँ अगर फंस गए, गाड़ी नहीं सही हुई तो हम लोग वहाँ जाएंगे कैसे, और वापस भी नहीं लौट सकते हैं क्योंकि अपना घर बहुत पीछे रह गया है। ये दोनों बहुत परेशान होते हैं, गाड़ी खींचते हुए धीरे धीरे चल रहे थे। अचानक से उनको सड़क किनारे एक आदमी बैठा हुआ दिखता है और जैसे ही उसके पास पहुँचते हैं उससे पूछते हैं कि भैया यहाँ कोई मैकेनिक मिलेगा। तो वो कुछ बोलता नहीं, एक कंबल ओढ़ करके बैठा हुआ था। ये लोगों ने 2-3 बार उससे पूछा लेकिन वो कुछ भी नहीं बोला। जब ये थोड़ा आगे निकलने लगते हैं, सोचते हैं कि अब यहाँ टाइम वेस्ट करना बेकार है, जब ये कुछ बोल नहीं रहा है तो चलो हम लोग आगे थोड़ा और चलते हैं, शायद कोई मिल जाए। तो अजय पीछे मुड़ करके देखता है, जैसे ही वो आदमी वहाँ नहीं था।
जबकि सोचिए वो आदमी बैठा हुआ था और उसको वहाँ से जाने के लिए कुछ सेकंड या कुछ मिनट तो लगेंगे ही, लेकिन वो अजय तुरंत पीछे जब मुड़ता है तो वो वहाँ नहीं था। ये देख करके अजय थोड़ा डर जाता है, लेकिन नितिन अभी उसे और कुछ होश नहीं था, उसे बस ये था कि मुझे जल्दी बारात पहुंचना है, तो वो ज़्यादा कुछ सोचता नहीं है और बोलता है अरे यार उसको छोड़ो, चलो हम लोग आगे देखते हैं, शायद कोई मिल जाए क्योंकि गाड़ी ख़राब है, हम लोग बारात में लेट हो जाएंगे। तो अजय भी थोड़ा अवॉइड करता है और आगे चल देता है। थोड़ा आगे चलते हैं तो उन्हें वही आदमी बीच रोड में पैदल चलते हुए दिखता है। दूर से ये लोग देखते हैं तो इन्हें वो आदमी तो नहीं याद था क्योंकि वो अपना फेस ढका हुआ था, लेकिन वो कंबल इनको याद था कि यही सेम कंबल ओढ़ करके पीछे वो आदमी बैठा हुआ था। तो ये दोनों जल्दी जल्दी उसके पास जाने की कोशिश करते हैं कि देखे तो सही आखिर ये है कौन। थोड़ी दूर से ही अजय आवाज़ लगाता है कि सुनो भैया, सुनो, कौन हो आप? अभी तो आप पीछे थे ना। वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। नितिन की निगाह एक बार उसके पैरों के पास जाती है और वो ये देखता है कि उसके पैर बहुत अजीब से हैं। इतने बड़े बड़े पैर हैं जितने कि नॉर्मल इंसानों के नहीं होते हैं, और चमड़ी उनकी एकदम उधड़ी हुई लग रही थी। ये देख करके अब तो नितिन थोड़ा डर रहा था। तभी नितिन की गाड़ी में उसको लगता है कि शायद पेट्रोल नहीं है, क्योंकि वो हिला के देखता है तो उसे लगता है पेट्रोल नहीं है। तो सोचता है शायद और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, घर से निकलने में हम लोगों ने चेक नहीं किया, शायद पेट्रोल ख़त्म हो गया है। थोड़ा आगे पहुंचते हैं, उस आदमी को जब आगे पहुंचते हैं तो उस आदमी को पीछे मुड़ के फिर ये एक बार देखते हैं तो देखते हैं कि वो आदमी रोड पर नहीं है। ये इनके साथ अभी दोबारा हुआ था, लेकिन फिर भी ये लोग इतना ज़्यादा माइंड नहीं करते हैं। सोचते हैं यही का कोई आदमी होगा जो कि इधर उधर हो जाता है, शायद हम लोग अपनी जाने की जल्दी की वजह से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। थोड़ा आगे और ये लोग बढ़ते हैं तो एक ढाबा छोटा सा दिखाई देता है। तो ये लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ बात करते हैं कि हमें पेट्रोल की ज़रूरत है, शायद हमारी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया है और हमें बारात पहुँचना है। तो जैसे ही ढाबे के अंदर जाते हैं और वो जो ढाबे का मालिक था, आप लोग सोच नहीं सकते हो, जैसे ही ये दोनों उसको देखते हैं, देख करके तो इनके एकदम होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये वही आदमी था जो इनको रास्ते में मिला था। वही कंबल ओढ़ करके वो बैठा हुआ था वहाँ। अब ये दोनों कुछ बोल नहीं पाते हैं, सिर्फ इसको देखते रहते हैं और सोचते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि वही आदमी इसी ढाबे में भी बैठा है। ढाबे में इतने लोग बैठे होते हैं। वो सबसे बोलता है कि भैया ये ढाबे का मालिक है क्या, जो कंबल ओढ़ करके वहाँ बैठा है? तो सब लोग देखते हैं, बोलते हैं कौन, किसकी बात कर रहे हो? तो वो बोलते हैं अरे वो अंदर जो कुर्सी में बैठा है काउंटर के पास। तो वो लोग बोलते नहीं, वहाँ तो कोई ऐसा नहीं है, वहाँ पर तो सिर्फ एक दूसरा पतला सा आदमी जो खड़ा है वही है ढाबे का मालिक। तो वो बोलते नहीं, उसके बगल में जो चेयर में बैठा हुआ है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन वो आदमी किसी को भी नहीं दिख रहा था। अब ये थोड़ा अजीब था, लेकिन थोड़ी देर में एक ट्रक वाला आता है और वो बोलता है कि भाई हमारे ट्रक में पेट्रोल है, आप पेट्रोल के बारे में पूछ रहे थे ना? तो वो बोलता हाँ भैया मुझे पेट्रोल चाहिए। अब ये लोग उस बात को भूल जाते हैं और उनसे पेट्रोल लेते हैं और पेट्रोल लेके अपनी गाड़ी में डालते हैं। जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इतनी भारी लग रही थी वो गाड़ी की इन लोगों का चलाना मुश्किल हो रहा था। ऐसा लग रहा था बहुत बोझा लादे हुए हैं गाड़ी में। लेकिन किसी तरह ये लोग बारात में पहुंचते हैं। बारात में पहुंचने के बाद ये लोग बारात एंजॉय करते हैं। लेट हो गया था लेकिन फिर भी एंजॉय करते हैं। और वहीं पर अजय की तबीयत ख़राब होने लगती है, उसको उल्टियाँ हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो सब लोगों ने कहा हो सकता है सर्दी लग गई होगी, क्योंकि सर्दी का मौसम है और हो सकता है इसी वजह से उल्टियाँ हो रही हैं, तो तुम रेस्ट करो थोड़ा और सुबह बारात के साथ ही निकलना। तो नितिन बोलता है हाँ ठीक है, हम लोग यहीं रुक जाएंगे, क्योंकि वैसे भी बहुत लेट हो गया है, रात हो गई है, तो वापस नहीं जाएंगे। वहीं पर रुक जाते हैं।
रात में जब सब सोने चले जाते हैं तो नितिन और अजय भी अपने अपने बेड पर जाते हैं। वहाँ पर चारपाइयाँ बिछी हुई थी सबके लिए, तो वो दोनों अपनी अपनी चारपाई में लेट जाते हैं और सोने की कोशिश कर रहे थे। तभी रात को नितिन को लगता है कि उनकी चारपाई के आसपास कोई है। अब ये एहसास उन्हें और डरा रहा था, क्योंकि इतनी भीड़ भाड़ के बीच में भी एक अजीब सा एहसास हो रहा था और बहुत अजीब सी गंदी सी बदबू आ रही थी जो कि असहनीय थी। वो सोचते हैं शायद आस पड़ोस में कोई नाली कचड़ा या ये सब होगा, हो सकता है उसी की स्मेल आ रही होगी, क्योंकि अनजान जगह है, हमें पता भी नहीं है यहाँ कैसा माहौल है। तो वो थोड़ा अवॉइड करता है। लेकिन जब उनको लगता है कि कोई उनकी चारपाई पे बैठ गया है, ये अब थोड़ा अजीब था। और ये देख करके उसे अंदर ही अंदर वो आँख नहीं खोले था, लेकिन उसे पूरा एहसास हुआ था कोई बैठा है चारपाई में। और जैसे ही वो आँख खोलता है, उठ के बैठ जाता है, चारों तरफ देखता है लेकिन उसे कोई नहीं दिखता है। थोड़ी दूर पे ही बगल में अजय की चारपाई थी। वो अजय की चारपाई की तरफ देखता है तो देखता है कि अजय सो रहा है और उसकी चारपाई के पास कोई खड़ा है। ये तुरंत उठता है और उठ के उधर की ओर जाने लगता है। तब देखता है कि उसकी चारपाई के पास वही आदमी खड़ा हुआ है और इतनी बुरी तरह से घूर रहा है इन दोनों को, कभी अजय को कभी नितिन को। अब ये दोनों समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या है। अजय की भी नींद खुल जाती है और वो सिर्फ लेटा रहता है और लेटे लेटे देख रहा था। ना तो उसकी उठने की हिम्मत हो रही थी, ना चिल्लाने की। नितिन भी एकदम चुपचाप खड़ा रहता है, कुछ बोल नहीं पाता है और देखता ही रहता है उनको। तभी वहाँ पर एक बच्चा आता है, पीछे से आवाज़ दे रहा था, पता नहीं क्यों लेकिन आवाज़ दे रहा था। तो उसी तरफ जब इनका ध्यान जाता है और अचानक से जब फिर देखते हैं पीछे, तो वो आदमी वहाँ नहीं था। ये लोग बच्चे से बात करने लगते हैं और उसके बाद सोचते हैं शायद हम लोगों ने रास्ते में देखा है, इस वजह से ऐसा एहसास हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो अजय से बोलता है, अजय ऐसा है तुम मेरी चारपाई पे आ जाओ, हम दोनों एक साथ ही लेट जाएंगे, क्योंकि अब मुझे भी डर लग रहा है थोड़ा थोड़ा सा। तो अजय बोलता है ठीक है। और अजय की वैसे भी तबीयत ठीक नहीं थी, तो दोनों एक ही चारपाई पे लेटे होते हैं और सोने लगते हैं, क्योंकि अब उन्हें लगता है कि हम दोनों साथ में हैं तो कोई टेंशन नहीं है। सोने लगते हैं और थोड़ी देर बाद उन्हें लगता है कोई उनकी चारपाई नीचे से ठक ठक कर रहा है। अब ये दोनों एक दूसरे का फेस देखते हैं। जैसे ही उठने की कोशिश कर ही रहे थे, तभी उनकी चारपाई पलट जाती है एकदम से, जैसे किसी ने उठा करके खड़ी कर दिए। ये दोनों चारपाई से गिर जाते हैं और तुरंत उठ के भागना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, लेकिन वहाँ से भागते हुए ये लोग बारात में अंदर, जहाँ दूल्हा दुल्हन का शादी हो रही थी, वहाँ बैठ जाते हैं जाके और अपने डर पे काबू पाते हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी अंदर। उसके बाद एक बुज़ुर्ग जो वहाँ बैठे थे उनसे ये सारी बातें बताते हैं। तो वो बुज़ुर्ग बताता है कि रास्ते में एक कब्रिस्तान है जहाँ पर अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। हो सकता है उन्हीं में से किसी ने तुम्हारा पीछा किया हो जो कि यहाँ तक आ गया है। पर बेटा तुम लोग परेशान मत हो, यहाँ पर तुम सेफ हो। वो एक पंडित थे जो बुज़ुर्ग थे, वो जाते हैं अंदर। वहाँ पूजा का कलावा रखा हुआ था, वो उन दोनों के हाथ में बांधते हैं और बोलते हैं, मंत्र कुछ पढ़ते हैं और बोलते हैं कि बेटा अब तुम लोगों को कुछ भी नहीं होगा, तुम लोग सेफ़ हो। और रियली वो लोग एकदम सेफ़ होते हैं, उनका डर भी कम हो जाता है। सुबह वो लोग वहाँ से निकलते हैं और रास्ते में उसी रास्ते से आते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है दोबारा, वो लोग ठीक रहते हैं। तो ये नितिन जी का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा डरावना था, जो कि आज तक वो भूल नहीं पाए हैं। और आई होप आप सबको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। अब चलते हैं दूसरी कहानी की तरफ। तो दूसरी कहानी है एक प्रिया नाम की लड़की की, जो कि अभी नई नई उसकी शादी हुई थी
और उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था हॉन्टेड स्टोरी सुनने में और बोलने में। वो बहुत सबको सुनाती थी स्टोरियाँ। तो एक दिन उनके मम्मी पापा कहीं बाहर गए थे शादी में और वो घर में अकेली थी। अभी उसकी उम्र 20 साल ही थी और घर पे अकेली थी, तो खाना वाना भी उसने बना लिया था क्योंकि मम्मी पापा शादी में गए थे। तो उसने सोचा कि चलो अच्छा है, अब घर पे अकेले हैं और थोड़ा एंजॉय करेंगे, टीवी देखेंगे। उस टाइम पे वो मोबाइल वगैरह कुछ चलते नहीं थे, तो बस टीवी ही एक सहारा था, या तो बुक्स पढ़ लेते। तो वो टीवी देख रही थी। देखते देखते उस टाइम पे ये हॉरर सीरियल बहुत आते थे टीवी पे। रात में वो हॉरर सीरियल देख रही थी। देखते देखते अचानक से उसको लगता है उसके घर के दरवाजे की बेल बजती है। तो वो टीवी देखते उसे ध्यान नहीं रहता है, वो सुनती नहीं है। 2-3 बार बेल बजती है, तब उसे आवाज़ सुनाई पड़ती है और वो टीवी की वॉल्यूम कम नहीं करती है और वैसे ही चली जाती है। टीवी की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा थी। वो दरवाजे पे जाती है, दरवाज़ा खोलती है तो बाहर देखती है, बाहर कोई भी नहीं था। अचानक से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आती है, जो कि शायद टीवी से आई थी, लेकिन उसे लगता है कि उसके घर से ही कहीं आई है। वो दरवाज़ा बंद करती है और अंदर आती है तो चेक करती है, सारे दरवाजे ठीक थे। लेकिन फिर उसे लगता है शायद ये टीवी से ही आई होगी, ऐसा कुछ नहीं है। और वो पॉपकॉर्न खा रही थी, पॉपकॉर्न खाते खाते टीवी देख रही थी। तभी उसे लगता है सोफ़े के पीछे कोई खड़ा है। उसे पूरा एहसास होता है कि वो टीवी देख रही है, जिस सोफ़े में बैठी है उस सोफ़े के पीछे कोई खड़ा है और उसका हाथ उसके कंधे पर आता है। अब उसको इतना ज़्यादा लग रहा था कि वो पीछे मुड़ के देखना भी नहीं चाहती थी। और अचानक से टीवी बंद हो जाती है। जब टीवी बंद होती है तो टीवी स्क्रीन पे उसे वो परछाई दिखती है जो उसके पीछे दिख रही थी। क्योंकि पहले जो वो टीवी चलती थी डिब्बे वाली, उस टीवी में पूरा क्लियर दिखता है पीछे कौन है क्या है। तो उसको पूरा दिख रहा था पीछे कि कोई खड़ा है और उसके कंधे पर हाथ रखे हुए। अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी वो पीछे मुड़ के देखे। और जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखना ही चाह रही थी, तभी अचानक से लाइट भी चली जाती है। अब ये तो बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड उसके लिए हो जाता है, क्योंकि वो इतनी स्टोरियाँ सुन चुकी थी और देख चुकी थी, तो उसे पूरा एक्सपीरियंस हो रहा था वैसे ही जैसे वो टीवी में देखती है। बहुत ज़्यादा डर जाती है वो, और उसकी हिम्मत नहीं थी कि अब मोमबत्ती जला ले और कुछ जला ले, रोशनी कर ले। वो चुपचाप वैसे ही बैठी रहती है, सोचती है जो भी होगा देखा जाएगा। क्योंकि स्ट्रॉन्ग थी तभी इतनी हॉरर स्टोरीज़ सुनती थी और सुनाती भी थी। उसके बाद वो थोड़ी देर बैठी रहती है, तभी उसे लगता है कि सामने जो वो बोतल उसने रखी थी पानी की, वो बोतल नीचे गिरती है। उसकी आवाज़ बहुत तेज़ी से आती है। कांच की बोतल थी जो कि टूट चुकी थी। तुरंत उसके बाद ही लाइट आ जाती है। जैसे ही लाइट आती है तो वो नीचे वो बोतल देखने लगती है कि कांच कहीं पैर में ना लग जाए। तो देखती है वहाँ कुछ भी नहीं था और उसकी बोतल एकदम सही सलामत टेबल के ऊपर रखी हुई थी। ये इतना ज़्यादा अजीब था और ये वो आज तक नहीं भूल पाई है, क्योंकि ऐसा अनुभव उसे पहली बार हुआ था। वो क्योंकि बहुत दिनों से वो हॉरर सीरियल देखती थी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ रियल में उसके साथ। लेकिन आज वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो प्रिया बताती है कि उसके बाद से मैंने कभी भी हॉरर सीरियल नहीं देखा, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा डर चुकी थी। उसके 1-2 घंटे बाद ही मम्मी पापा आ गए थे शादी से, लेकिन स्ट्रांगली वो बैठी रही वहीं पर। लेकिन फिर भी उस समय तो वो स्ट्रांग थी, लेकिन उसके बाद वो नहीं रही, क्योंकि अब उसे डर लगता था। वाकई में डर क्या चीज़ होती है उसे आज पता चला था, पर वो क्या था क्या नहीं था ये चीज़ उसे पता नहीं चली। उसके घर में ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें नहीं हो सकता। उनके मन का भ्रम भी हो सकता है, लेकिन लाइट का जाना और ऐसे उसमें परछाई दिखना,
बोतल का गिरना, ये सारी चीज़ें अचानक से तो नहीं होगी, लेकिन जो भी हो, ये उनका अनुभव बहुत ज़्यादा डरावना था। उन्होंने जैसा कि बताया, मैंने वैसे ही आपको बताया है। तो आई होप आपको स्टोरी अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली कहानी में। अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक यू।